कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है प्रमोद जैन को, लेकिन बीजेपी अब किसको लेकर आएगी? क्योंकि जहां तक अंतर के वोट्स की बात आती है तो कहा जाता है कि माली समुदाय वहां पर है और प्रमोद जैन भाया को गहलोत की छत्रछाया में वो माली समाज के वोट मिल सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी माली समाज का ही उम्मीदवार वहां लाती है तो वो वोट बच जाएंगे और समीकरण बदल जाएंगे और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम यही आता है प्रभुलाल सैनी का। तो अगर ये समीकरण हो जाते हैं तो अंत उपचुनाव में क्या होगा, ये आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, बीजेपी से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है अंता का, वही प्रमोद जैन भाया कांग्रेस की ओर से है, ये सुनिश्चित हो चुका है। अब बात करें अंता के वोट बैंक की तो वहां पर मीणा समाज और माली समाज का बहुमत ज्यादा है और माली समाज अगर दो कैंडिडेट देखेगा जो उनके समाज से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वोट बढ़ जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समझने वाली बात यह है कि प्रभुलाल सैनी है कौन। प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे के एकदम निकटतम और करीबी आदमियों में आते हैं। वसुंधरा सरकार में कृषि मंत्रालय जैसा अहम विभाग इन्होंने संभाला था और प्रभुलाल सैनी जो हैं वो कहीं ना कहीं हाड़ौती की राजनीति में माली समाज का एक प्रमुख चेहरा है और बीजेपी में माली समाज के कोई बहुत ज्यादा चेहरे हैं नहीं, जिसमें हाड़ौती में प्रभुलाल सैनी का अच्छा खासा वर्चस्व है। तो प्रभुलाल सैनी को अगर उतारा जाता है तो निश्चित तौर पे वोट बंटने वाला कार्यक्रम होगा और कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं उससे उनको मुंह की खानी पड़ेगी और वोट माफ कीजिएगा, प्रभुलाल सैनी को मिल सकते हैं। ये पूरी तरह से संभव है अंता के उपचुनाव में। लेकिन अब देखना यह है कि हाड़ौती से साख किसकी सीधी सीधी जुड़ी हुई है। हाड़ौती की से सीधी साख वसुंधरा राजे की जुड़ी हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे झालावाड़ से ही एमएलए 2 बार की सीएम रह चुकी है। अब अगर वसुंधरा राजे अपना आदमी वहां नहीं जितवा पाती तो उनकी साख जो है पब्लिकली वो बैठेगी। हालांकि ये भी उसी जगह बिल्कुल ठीक है कि उनकी और अशोक गहलोत की सांठगांठ की बातें सियासत में आम है और प्रमोद जैन भाया अशोक गहलोत के कैंडिडेट हैं। ऐसे में दोनों में से कोई भी जीतता है तो फायदा जो है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की टीम को होगा, ये बात पक्की है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पब्लिकली जो एक छवि है वो ये बनेगी कि वसुंधरा राजे की टीम के अहम सदस्य प्रभुलाल सैनी है और उनकी जीतने से वसुंधरा राजे की ताकत बढ़ती है। अब देखना यह होगा कि प्रभुलाल सैनी को बीजेपी चुनती है या नहीं चुनती है, प्रभुलाल सैनी को टिकट देती है या नहीं देती, क्योंकि सबसे प्रमुख नाम तो वही है। उनके बाद जितने भी नाम हैं वो उतने ज्यादा प्रमुख वहां पर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि नरेश मीणा को ताल कैसे ठोकेंगे। नरेश मीणा अगर ताल ठोकते हैं निर्दलीय तो बिल्कुल इनको घाटा है, लेकिन 35% वोट ही है मीणाओं के और अभी जो आंदोलन हुए उससे थोड़े और ज्यादा वोट अगर मिल भी जाए तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा को वो मार्जिन फिर भी नहीं मिलता कि जीत हो जाए और कांग्रेस का जो पिछड़े समाज का कट्टर कांग्रेसी वोट बैंक है वो नरेश मीणा से छूट जाएगा। ऐसे में अगर नरेश मीणा आरएलपी से आते हैं तो उनको जाट समाज के वोट भी मिल जाते हैं और ऐसे करके उनकी गणित बैठती है। तो अब नरेश मीणा कैसे इस चुनाव में खड़े होते हैं ये कहानी अंता की जीत की जुबानी बताएगी कि आखिर अंता में ऊंट किस करवट बैठता है। जी, क्या सर ये भी समीकरण हो सकते हैं कि माली समाज के जो वोट है वो प्रमोद जैन भाया या फिर अगर प्रभुलाल सैनी को लाया जाता है बीजेपी द्वारा तो वो वोट बढ़ जाए, बाद में फिर जो रेशो है वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा की ओर ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि नरेश मीणा डेस्परेट तो हैं चुनाव लड़ने के और नरेश मीणा के साथ इस बार जिस तरीके से समर्थन दिख रहा है लोगों का वो केवल मीणा समाज का नहीं है, उससे भी ज्यादा है, युवाओं का भी समर्थन है। तो नरेश मीणा के आने से हाड़ौती की राजनीति में दिलचस्पी तो बहुत आएगी, पर अब ये देखना है कि दोनों ही अगर माली समाज के वोट बैंक आ गए तो फिर नरेश मीणा उस पर सेंधमारी कैसे करेंगे और किस तरीके से वो करेंगे। फिलहाल नरेश मीणा एक काम करना शुरू कर दिए हैं कि वो कंवरलाल मीणा के सहानुभूति वाले वोट अपनी तरफ ले रहे हैं, क्योंकि आज भी हाड़ौती में ये पूरी तरह से
आम हुआ है कि कंवरलाल मीणा जो है उनको कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और उनकी सहानुभूति वाले वोट जो है वो नरेश मीणा अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन उनका सीधा बीजेपी के कैंडिडेट से होगा, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट भी यही करेगा, वो भी कंवरलाल मीणा के सहानुभूति वाले वोट लेगा। ऐसे में कौन कितनी सहानुभूति ले पाता है और कौन जातीय समीकरण कितना निभा पाता है और इंकलाब की जो तस्वीर नरेश मीणा ने दिखाई है उससे उनको कितने वोट मिलते हैं, इन सारे समीकरणों पर डिपेंड करेगा अंततः उनकी सीट किसको मिलती है। जी, और अगर बीजेपी का, क्योंकि अभी तक घोषित नहीं हुआ है प्रत्याशी, अगर माली समाज की जगह किसी और समाज से अगर वो प्रत्याशी ला खड़ा करते हैं उस क्षेत्र में, तो क्या? देखिए, बीजेपी के पास एक बहुत ही अहम तरीका दूसरा भी है, वो है कि कंवरलाल मीणा के घर से ही दूसरा कैंडिडेट खड़ा करें। अगर वो ये करते हैं तो सहानुभूति वाले वोट पक्के मिल जाते हैं, प्लस मीणा वाले वोट भी मिल जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पहलू पे बीजेपी सोचती है या नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पे सोचा तो होगा, परिवार से भी कोई मांग तो रहा होगा टिकट। अगर इस पहलू पे सोचकर वो मीणा कैंडिडेट को वोट दे देती है तो सीधा फिर नरेश मीणा की काट वहां से हो सकेगी। बीजेपी क्या सोचती है ये देखने वाली बात होगी। जी, तो अब देखना यही होगा कि बीजेपी की ओर से कौन प्रत्याशी रहता है और अंतः के चुनाव में कौन विजय हासिल करता है। क्या लगता है आपको? बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।